भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 और 6.2 के प्रश्न संख्या 4 तक पहुंच चुके हैं। क्या हो गया? 4 में चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ में कहा गया है कि इस आकृति में डी समांतर है एसी के। डी है वो समांतर इकाई के एसी के और डी एफ है वो समांतर इकाई के ए के। तो आपको बी एफ अपॉन एफ ई बराबर सिद्ध करना है कि बी ई अपॉन ई सी होगा। इतनी सी बात समझ में आई? तो देखिएगा समांतर रेखाएं दी हुई हैं तो हम थेल्स पर में लगाएंगे। कौन सी पर में लगाएंगे? थेल्स पर। और थेल्स पर में हमेशा और हमेशा कहाँ लगती है? त्रिभुज में। तो अब देखो कौन सा त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा। हमें दिया क्या है? डी समांतर है एसी के। ये डी रेखा है, ये समांतर काय की है? एसी के समांतर है। ये बात हमें दी हुई है। तो बताओ कौन सा त्रिभुज बन रहा है? फिर पूरा वाला बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये पूरा त्रिभुज बनेगा। 1 मिनट के लिए आप इसको भूल जाओ। 1 मिनट के लिए भूलना है बस, जब तक मैं प्रश्न करूंगा तब तक के लिए। समझ में आई बात? तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी रेखा समांतर है? डी समांतर है काय के? ए सी के। तो कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहे क्या कहेगी कि इनका अनुपात कैसा होगा? समान। यानी कि बी डी अपॉन ए डी या डी कुछ भी बोल सकते हो, बराबर में क्या होगा? बी ई अपॉन ई सी होगा। समीकरण नंबर 1। क्या इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आई? इतनी सी बात है ना। ये रेखा इसके समांतर है तो इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक। अब देखिएगा दूसरी बात कौन सी दी हुई है समांतर में? डी एफ समांतर ए दिया हुआ है। तो ये डी एफ है और ये रेखा कौन सी है? ए ही है। ये समांतर दिया हुआ है। तो थोड़ी सी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, थोड़ी सी देर के लिए। अब आप कहेंगे हम अपनी कॉपी में कैसे करें? आपने तो ये साफ कर दिया है ना। तो ढक लेंगे ऐसे करके, या अपने दिमाग में कैसे भी करके बिठा लेंगे कि ये थोड़ी सी करके भूल जाओ, क्योंकि ये मैं लिखूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कैसे कैसे अनुपात ले रहे हैं। मैं भी दोनों लिख के भी बता दूंगा। पहले देखिएगा अब त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए बी ई बन रहा है। अब त्रिभुज ए बी ई में कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं? डी एफ समांतर है काय के? ए ई के। ये समांतर है तो कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि इनका अनुपात कैसा होगा? समान। अच्छा लगाइएगा अनुपात बी डी अपॉन ए डी और ये भुजा क्या बन रही है? बी एफ अपॉन एफ ई बन रही है। समीकरण नंबर 2। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो अब मिला दो उनको, देखा थी जैसे ऐसे ही तो था चित्र। हाँ सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे ना, है ना। समझ में आई बात? समीकरण 1 व 2 से देखो। 1 व 2 से देखेंगे। 1 व 2 से 1 व 2 से देखो तो इसका भी LHS और इसका भी LHS दोनों का कैसा है? समान है। तो LHS बराबर है तो RHS भी कैसा होगा? समान होगा। या क्या है? यही था, है ना। तो देखिएगा यहाँ का RHS क्या है? BE अपॉन EC और इसका RHS क्या है? DF अपॉन FI। देखना आ गया या नहीं आया? BF अपॉन FI, BE अपॉन EC आ गया ना। इतने सिद्धम एक बार और समझेंगे टोटल पूरे एक बार और समझो। आपको करना क्या है कि कौन सी रेखा समांतर है उसके संगत त्रिभुज बनाना होगा। हमारी पहले ये रेखा समांतर है डी समांतर है काय के? एसी के। डी समांतर एसी के है तो बताओ कौन सा त्रिभुज बन रहा है? बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। पूरा त्रिभुज एबीसी में ई समांतर बीसी।
अब DE कर रही है ना समान, DE रेखा समांतर है, तो देखो ये BD अपॉन AD और DE के संगत कौन सा बनेगा, BE अपॉन EC। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अगली बात समझ में। अब दूसरी बात, DF समांतर है काय के, AC के, तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं तक बनना है त्रिभुज, बाकी के आगे कोई मतौली नहीं है ना। ये रेखा कौन सी रेखा समांतर है, DF ये रही, तो DF के संगत क्या बनेगा, BD अपॉन DA, DF ले रहे ना तो BF अपॉन FI। तो 1 और 2 में देखा LHS बराबर हैं, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाए। बोलो बात समझ में आई इतनी सी। देखो क्या बोले, बात एक ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में ये चित्र दिया हुआ है। अब सब इधर देखो, बाद में लिख लेना या बाद में बना लेना। और कहा है कि DE समांतर OQ के, ये DE है, ये समांतर का है OQ के, और DF समांतर है OR के। तो आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर QA, सिद्ध करना है गए या दर्शाना है या सत्यापित करना है, बात एक ही होती है। ठीक है, हल या उपपत्ति में हम देखेंगे तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, और जो भुजाएं समांतर हैं उनमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहाँ लगती है, त्रिभुज में। तो देखिएगा पहली बात हमें दी हुई है कि DE समांतर है OQ की, तो DE कहाँ है, ये हो जाएगी आपकी DE, और समांतर का है OQ के। तो बताओ कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे करके त्रिभुज बन जाएगा कोई एक, ऐसे तो बन जाएगा त्रिभुज, है ना। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो रहा है, POQ में। तो त्रिभुज POQ में कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, DE समांतर है काय के OQ के। ठीक है, तो कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, देखो DE कर रही है ना, तो PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DU। इतनी सी बात समझ में आई, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से समझो, बिल्कुल सरल है। हमने देखा ये रेखा इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाई और अनुपात ज्ञात किया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी बात देखो, क्या समांतर दिया हुआ है, DF समांतर OR के। तो DF कहाँ है, ये रहा DF, समांतर किसकी है, OR के। तो बताओ इसके संगत कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, POR, यही त्रिभुज तो बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज POR में क्या समांतर है, DF समांतर है OR के। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि यह भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखो क्या बनेगा, PF अपॉन FR बराबर, इधर से क्या हो जाएगा, PD अपॉन DU। समीकरण नंबर, बताओ इतनी सी बात समझ में आई, है ना। हर प्रश्न में यही काम कर रहे हैं लगभग, और हर प्रश्न में ये भी कर रहे हैं हम कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को देखो क्या हो रहा है, PD अपॉन DO, PD अपॉन, यानी कि इसका RHS बराबर है, तो LHS भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसका LHS क्या बन रहा है, PE अपॉन EQ बराबर होगा, इसका LHS क्या है, PF अपॉन FR। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, है ना।
अच्छा, अब हमें आज रिजल्ट ये निकला है, प्रश्न किया था दोनों को, तो आज रिजल्ट ये लिखना है और हमें सिद्ध क्या करना है, ई एफ समांतर क्यू आर। ये ध्यान रखना, सिद्ध करना है अथवा दर्शाना है वाले प्रश्न में यहाँ तक जो बोला है सिद्ध करना है, वहाँ तक नहीं पहुँचे तो आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है। अब देखो ये रिजल्ट ये निकला है, इस बात को हम चित्र पर अप्लाई करें, समझ रहे हो ना, क्या करें, चित्र पर अप्लाई करें तो देखो 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 क्या रहे कि पी ई अपॉन ई क्यू ये हो जाएगा, यानी कि इस भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ है पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि ये त्रिभुज बन रहा है ना पी क्यू आर में, त्रिभुज कौन सा बन गया, पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो रहा है कि इनकी दो भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान। अनुपात समान है तो कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अब भाई इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो समान अनुपात है, कौन सी भुजा समान अनुपात में कर रही है, ई एफ। तो ई एफ भुजा तीसरी भुजा के कैसी हो जाएगी, समांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ई एफ समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। और यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। बोलो बात समझ में आई ना, तो लिखो देखिएगा प्रश्न संख्या 6, बहुत अच्छा सवाल है। चित्र दिया हुआ है और कहा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ये ए बी समांतर पी क्यू के है और ए सी समांतर है पी आर के। ये ए सी है, ये समांतर है पी आर के। तो दर्शाना है कि बी सी समांतर। एक इतना अच्छा प्रश्न है। ये कहा है कि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो बताइए ये रेखा भी इसके कैसी होगी, समांतर होगी। यही है ना बात, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। देखिए अभी हाल वाला प्रश्न किया था वैसे, जैसे जस्ट वैसे ही करना है। तो हल में देखेंगे आपको कौन सी रेखाएं समांतर दी हुई हैं, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर काहेंगे पी क्यू के। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, है ना। तो पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू की। तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, यानी ये रेखा इसके समांतर है। थेल्स प्रमेय के अनुसार इनका अनुपात कैसा होगा, अनुपात को आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख लो या यहाँ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे इधर करोगे वैसे इधर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँ पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी ओ। समीकरण नंबर 1 है ना। मैंने ऊपर से लिख लिया है अनुपात, पी ए अपॉन ए ओ, तो इधर से ही लिखेंगे बी क्यू अपॉन पी ओ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ अपॉन पी ए, बात एक ही है। अनुपात की तरफ से भी लिख लो, ऊपर से लिख लिया पी ए अपॉन ए ओ बराबर बी क्यू अपॉन पी ए। बोलो इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा पीछे से इधर ध्यान दो। हाँ अब देखो दूसरी बात, क्या समांतर दी हुई है, ए सी समांतर पी आर। तो ये ए सी है, समांतर का के कौन सा त्रिभुज बन रहा है, पी ओ आर, ऐसे करके बन जाए ना। तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर का है पी आर के। तो कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि इनका अनुपात कैसा होगा, समान, पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन
ए ओ, तो पी ए अपॉन ए ओ, तो इधर से क्या हो जाएगा आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन समीकरण नंबर तो हो जाएगा। इतना सा प्रश्न हर एक का, इतना सा काम हर एक प्रश्न में कर रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखा जाए तो इसका LHS है, वही इसका LHS है। LHS आपस में बराबर हैं, तो RHS भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इसका RHS बन रहा है BQ अपॉन BU बराबर RC अपॉन CO। इतनी सी बात समझ में नहीं? अभी भी यही किया था जस्ट, है ना। अच्छा, अब देखो ये रिजल्ट आया है, इसको चित्र पर अप्लाई करो। क्या आया है कि BQ अपॉन BU, BQ अपॉन BU और RC अपॉन CO। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, OQR में। तो त्रिभुज OQR में अनुपात समान दिया हो तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिएगा इस त्रिभुज में इन भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान। तो इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की कैसी हो जाएगी, समांतर। तो BC समांतर हो जाएगा QR की। और यही बात सिद्ध करनी थी हमें, तो इतने सिद्ध। बात समझ में आई? लिखो, नहीं आई? लिखो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। 6.1 प्रमेय का प्रयोग करना है और क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया मैंने जिसका नाम ABC दिया है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु मैंने मान लिया BC का मध्य बिंदु कौन है, D है ना। जैसे जैसे चित्र में कहा है वैसे वैसे काम करेंगे हम। तो हमें क्या दिया हुआ है, बोलो फिर जहां से, कि AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। AB का मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु होने का क्या अर्थ हो गया, यानी कि AD बराबर क्या होगा, BD होगा, है ना। AD और BD आपस में कैसे होंगे, मध्य बिंदु का मतलब बीच में होगा ये बिंदु। तो ये दोनों बातें आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो, पर्याप्त समय मिलेगा लिखने के लिए। तो ये कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इस मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मैं कहूँ ABCDE, यानी कि DE रेखा खींची है और DE रेखा समांतर इकाई के BC के, तो यह तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। अर्थात हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये समद्विभाजित करती है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अर्थात AE बराबर EC सिद्ध करना है। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा से समझे, अभी कहाँ आई समझ में। ये कहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, तो AB एक भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु हो गया D, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि इसके क्या कैसे नहीं है, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये इधर भी आपस में बराबर है, तो इधर भी आपस में कैसी होगी। तो हमें क्या दिया है, एक तो ये बात दी है कि AD बराबर क्या होगा BD, और DE रेखा है वो BC के कैसी होगी, समांतर होगी। और तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित, अर्थात AE बराबर EC सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा देखो उपपत्ति या हल में देखेंगे अब हम, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कि AD बराबर BD दिया, एक तो बात पहले ये दी हुई है। BD इधर गुणांक में मैं कहूँ कि BD को इधर लेके आऊंगा तो ये कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना, गुणांक के रूप में इधर काय में आ जाएगी,
अगर मैं बीडी को यहाँ लेके आया तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, सिंपल सी बात है ना। बीडी को मैं यहाँ लेके आएगा तो कहेगा यहाँ क्या बचेगा, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, आ गई इतनी सी बात समझ में। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, इसका और कुछ कर ही नहीं सकते हैं फिलहाल तो। यानी कि बीडी इधर गुणांक के रूप में इधर आ जाएगी तो किसमें हो जाएगी, और बीडी यहाँ आ गई तो फिर यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी एक का ही तो गुणा हो रहा होगा बीडी के साथ में। अब देखो, अच्छा ए कक्षा 8वीं वालों आवाज नहीं करेंगे, एक ये कहा। दूसरी बात क्या दी हुई है हमें, डिक्की समांतर इकाई के, तो ये कौन से त्रिभुज की बात है, पूरे की है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डिक्की समांतर इकाई के बीसी के। तो त्रिभुज एबीसी में डिक्की समांतर बीसी के, तो कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि रेखा समांतर है तो इनका अनुपात कैसा होगा, समान, अर्थात एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन बराबर होगा के ए अपॉन ईसी के, होगा कि नहीं होगा बराबर। अरे एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, उतार लेने दो, तुरी को समझना है ना, तो समझ ले बस। हाँ इधर देखो, इधर देखो, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी का मान मेरे पास समीकरण 1 से कितना है, 1 है। तो मैं एडी अपॉन डीबी यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, बराबर ए अपॉन ईसी, ठीक है ना। इसका मान यहाँ से क्या है, 1 है। अब जाके नीचे उतना तो लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, बस जुड़ना ए का 1 से करोगे तो ए बराबर, तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इतने एकदम समझ में आई ना बात। लिखो पहले, है ना। धन्यवाद। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें।